In this video, we are going to discuss about K-map, that is your second part. In the first part, we discuss what is K-map and what are the rules to follow in K-map. So here we discuss some more important points of the K-map. So let us start our discussion. So what is K-map? You already known कि K-map is used for the Boolean expression and is also use the gray code. Okay, that means consecutive number have a single bit difference. Okay, for that reason we using gray code and it is used in your Venn diagram. And K-map is possible for one variable up to n variable, and this is the formula for min term and max term, that is to the power n. Okay, so here each box is known as cell. So this is a cell. Suppose I am taking 3 variable, that means to the power 3 is my 8. So total we get 8 what your boxes or cell. Okay, so this portion already discussed in part 1 also, and we have also follow some what your rules. Okay, so like what are the rules? Okay, so let us discuss little bit about the rules. Okay, so rules is that, so rules is regarding your group formation. Okay, so group जो होता है ये क्या होता है हमारा, एज लार्ज एज पॉसिबल हम ग्रुप के साइज को ले सकते हैं. ठीक है, और ग्रुप जो होता है ये हमारा हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली रहता है. ओके, यू कैन मेक ए ग्रुप लाइक हॉरिजेंटली और वर्टिकली, बट डायगोनली नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक ग्रुप, अगर दो वैल्यू ऐसा है तो आप इसको ऐसे एक ग्रुप नहीं ले सकते. डायगोनली इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, और ग्रुप मस्ट बी ऑलवेज इन योर टू द पावर एन फॉर्म. ओके, सो एन फॉर्म का मतलब क्या होता है, ग्रुप एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, लाइक दिस. ओके, टू द पावर एन में रहना चाहिए. और क्या हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि ग्रुप जो होता है ये आपका हॉरिजेंटली और वर्टिकली आप इसको ग्रुप कर सकते हैं. टू द पावर एन फॉर्मेट में होना चाहिए. और ग्रुप जो होता है आपका टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को आप ग्रुप कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज माय टॉप, दिस इज माय बॉटम. ओके, लेफ्ट राइट कैन मेक ऑल्सो ए ग्रुप. सो ये भी आपका एक पॉइंट था. और क्या होता है, ग्रुप में भी ओवरलैप. ओवरलैप का मतलब क्या होता है, सपोज ये मेरा 3 वैल्यू है तो ग्रुप में भी फॉर्म लाइक दिस. Okay, so this one can be overlap with this one and this one also. There is no issue in overlapping. और क्या होता है, ऑलवेज मेक ए बिगर ग्रुप. ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा वैल्यू है, ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू है तो ऑलवेज मेक ए बिगर ग्रुप. तो ये 4 मिला के एक ग्रुप होगा और ये 4 मिला के एक ग्रुप होगा. तो यहाँ पे 2 ग्रुप होगा. लेकिन आप कभी भी ऐसे मत करना, यहाँ पे 2 ऐसे सपोज 1 1 वैल्यू गिवन है तो दिस वन इज ए ग्रुप, दिस वन इज ए ग्रुप, दिस वन इज ए ग्रुप, ऐसे मत करना. तो स्मॉलर ग्रुप अगर करेंगे, छोटा छोटा आप ग्रुप करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा आपका. ठीक है, तो इसलिए ट्राई टू मेक ऑलवेज ए बिगर ग्रुप. ओके, सो और क्या हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि ग्रुप ओवरलैप भी हो सकता है. ठीक है, तो ऐसा कुछ भी ये नहीं कि ग्रुप ओवरलैप नहीं हो सकता. और हमेशा क्या करना कि ग्रुप साइज को मिनिमाइज रखना. ठीक है, ऑलवेज मेक ए फ्यू ग्रुप एज पॉसिबल. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज मेरे पास ऐसा है, ठीक है, तो मैं ये दो एक ग्रुप है कि और ये दो एक ग्रुप है, ऐसा छोटा छोटा ग्रुप में नहीं लूँगी. हमेशा ट्राई करना कि बड़ा ग्रुप लेने के लिए. ठीक है, सो दीज आर द रूल्स which we follow in K-map. ओके, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, इम्प्लीकेंट. ओके, सो इम्प्लीमेंट क्या होता है, एनी सिंगल वन और ग्रुप ऑफ वन which are adjacent and can be combined together on a K-map of function f is known as implicant. ओके, सो इम्प्लीकेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रुप कर रहे हैं ना, एक सिंगल वन कैन ऑल्सो बी ए ग्रुप और ग्रुप ऑफ वन इज ऑल्सो ए ग्रुप. तो यहाँ पे इम्प्लीकेंट का मतलब होता है ये मेरा एक ग्रुप हो गया, इसको भी एक ग्रुप ले सकते हैं, इट ऑल्सो ए ग्रुप, इट ऑल्सो ए ग्रुप, एंड ये चारों मिला के एक ग्रुप हो सकते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना मेरे पास है. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुप कितना है, दैट इज माई इम्प्लीकेंट.
और प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है? एनी सिंगल वन और ग्रुप ऑफ वन व्हिच कैन बी कंबाइंड विथ अदर वन टू मेक ए बिगर सेल इज नोन एज प्राइम इम्प्लीकेंट। तो प्राइम का मतलब, ओनली इम्प्लीकेंट का मतलब क्या होता है कि ये आपको सिर्फ ग्रुपिंग के लिए ये आपको यूज होगा, लेकिन प्राइम का मतलब क्या होता है कि मेक ए बिगर सेल, क्योंकि हमारा केमैप का ऑब्जेक्टिव ही वही है कि हम बिगर सेल लेंगे, ठीक है, लास्ट हमारा जो रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे बिगर सेल लेने के लिए मुझे कौन कौन सा वन को इंक्लूड करना पड़ेगा? दैट इज माई प्राइम इम्प्लीकेंट। सो दिस इज ए प्राइम इम्प्लीकेंट एंड दिस ऑल्सो ए प्राइम इम्प्लीकेंट एंड दिस ऑल्सो ए प्राइम इम्प्लीकेंट, दिस इज ऑल्सो ए प्राइम इम्प्लीकेंट। तो यहाँ पे मुझे टोटल कितना मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट है? यहाँ पे 4 है। लेकिन ये एग्जाम्पल में अगर आप प्राइम इम्प्लीकेंट लोगे तो कितना होगा? 4 बिगर सेल है, ठीक है, 4 इज ए बिगर सेल, तो यहाँ पे प्राइम इम्प्लीकेंट हो जाएगा मेरा 1। लेकिन टोटल इम्प्लीकेंट कितना है? मेरे पास 5 है, क्योंकि एक 1 2 3 4 एंड टोटल भी एक है, तो 5 है। लेकिन अगर प्राइम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 टू मेक ए बिगर, ठीक है, टू मेक ए बिगर सेल। बिगर सेल कराने के लिए हमको चाहिए प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म इज माई एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ओके, सो एसेंशियल का मतलब क्या होता है? दोज प्राइम इम्प्लीकेंट व्हिच इंक्लूड दोज वन which cannot be combined in any other way with another prime implicant is called essential prime implicant. essential prime implicant क्या होता है? ये सबसेट होता है प्राइम इम्प्लीकेंट का, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप ऐसे वन को पहले इंक्लूड करना जो कि किसी और के साथ ये ग्रुप नहीं हो सकता। यू फर्स्ट टेक फर्स्ट वन, फर्स्ट ग्रुप, ओके। लाइक यहाँ पे तो ग्रुप में ऐसे वन को इंक्लूड करेंगे जो कि अदर किसी के साथ आपका ग्रुपिंग नहीं बना सकता, जैसे कि ये वन। सो दिस वन कैन मेक ए ग्रुप ओनली विथ दिस वन। इसके पास कुछ अदर है क्या? क्योंकि ये साइड में तो जीरो है, जीरो के साथ ये ग्रुपिंग नहीं कर सकता, ये हमारा रूल का अगेंस्ट है। ओनली वन कैन मेक ए ग्रुप, तो दिस वन इज ए एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ओके, अगर आप बोलोगे कि ये वन प्राइम इम्प्लीकेंट होगा कि नहीं, ठीक है। सो दिस वन कैन मेक ए ग्रुप विथ दिस वन और दिस वन, इसके पास ऑप्शन है, तो ये एसेंशियल नहीं होगा, ठीक है। सो ये आपका एसेंशियल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे पहले आपका एसेंशियल कौन कौन सा है मैं आपको फाइंड आउट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। एंड दिस वन, सो ये वन के देखो लेफ्ट में भी जीरो है, राइट में भी जीरो, लेकिन ओनली ऊपर उसका एक वन है, तो दिस वन कैन मेक ए ग्रुप विथ ओनली दिस वन। लेकिन अगर ये वन को आप कंसिडर करोगे तो दिस वन कैन मेक ए ग्रुप विथ दिस वन और कैन मेक ए ग्रुप विथ दिस वन, तो ये एसेंशियल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन कौन सा होगा? सो ये आपका एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, क्योंकि ये अदर किसी के साथ जोड़ी नहीं बना सकता, और ये वन भी आपका इसके साथ ही जोड़ी बना सकता है, तो ये दोनों क्या हो गए? मेरे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, ठीक है। और जो ये दो वन रह गए, ये वन जो है ऐसे भी आपका हो सकता है, ठीक है, और ये ऐसे भी ग्रुप बना सकते हैं और ये ऐसे भी ग्रुप बना सकते हैं, इसके इनके पास ऑप्शन है। लेकिन एसेंशियल कौन कौन से है? ये दोनों मेरा एसेंशियल है, ठीक है। तो हम लास्ट जो हमारा लिए है उसको हम चेक करते हैं, उसका एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा होगा, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग ओनली द व्हाट वैल्यूज, ओके। सो एबीसी में नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे आई एम टेकिंग ओनली द वैल्यूज, ओके। सो आई एम मेकिंग 4 बॉक्सेस, आई एम पुटिंग द वैल्यू 0 1 1 1 एंड 1 1 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा का? देखो ये जो वन है, ये जो कॉर्नर में वन है, दिस वन कैन मेक ए ग्रुप विथ ओनली दिस वन, इसके पास कुछ भी अदर ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज एन एसेंशियल एलिमेंट प्राइम इम्प्लीकेंट, एंड दिस वन कैन मेक ए ग्रुप ओनली विथ दिस वन। ये जो वन है ये सिर्फ इसके साथ प्राइम आपका ग्रुप बना सकता है, सो दिस इज एन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। सो दिस टू वन इज एन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, और जो रह गया ये जो वन, ये इसके साथ भी ग्रुप बना सकता है, इसके साथ भी ग्रुप बना सकता है, तो ये हो गया प्राइम इम्प्लीकेंट। तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होगा? इसका एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो गए 2 और प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे 2, ठीक है। सो इन दिस वे वी फाइंड आउट द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, ओके। एंड minimize expression must contain all essential prime implicant
एंड सम बट नॉट ऑल प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। हमारा जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन होता है उसमें सारे जो होते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हम इंक्लूड करते हैं, सम बट नॉट ऑल प्राइम इम्प्लीकेंट। सम बट नॉट ऑल का मतलब क्या होता है, सो फॉर दिस वन, ओके, सो ये इसके साथ भी ग्रुप बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है, तो वी हैव एन ऑप्शन, तो आइदर यू टेक दिस वन और जस्ट टेक दिस वन, ओके, सो और यू कैन टेक दिस वन, ओके। तो इनके पास ऑप्शन है, आप इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, वी हैव एन ऑप्शन। सो फॉर दैट रीजन ये जो वन है ये इसके साथ भी ग्रुप बना सकता है और इसके साथ भी बना सकता है, इसके पास दो दो ऑप्शन है। तो सम बट नॉट ऑल, अगर आप ऐसे वाला ग्रुप ले रहे हैं तो यू डोंट टेक दिस वन, अगर आप ये वाला ले रहे हैं तो यू डोंट टेक दिस वन, ठीक है, एक ही आपको लेना है। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट योर प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। मिनिमाइज एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन ऑल ईपीआई, इसका मतलब ये दोनों को लेना आपका कंपलसरी है, और जो रेस्ट केसेस आपका आ रहा है प्राइम इम्प्लीकेट से आप थोड़ा मतलब सम कम लेंगे, सारे नहीं लेंगे। कब तक नहीं लेंगे, जब तक मेरा ग्रुप बन रहा है, ठीक है, ग्रुप हो रहा है, तो ये वन दिस वन कैन मेक ए ग्रुप, ठीक है, तो मेरा कंप्लीट हो गया, इसके बाद मैं और उसको ऐड नहीं करूँगी, तो इसको ये भी ग्रुप हो सकता है तो इसको भी मैं ले लूँगी, तो ये भी ले लूँगी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। Some but not all prime implicants should be added in the minimize expression, okay. If you are getting single answer, that means minimize expression contain all EPI and no PI which is not EPI, okay. So अगर मेरा मिनिमाइज एक्सप्रेशन का आंसर एक आ रहा है, ओनली आई एम गेटिंग ओनली वन आंसर, इसका मतलब यहाँ पे सारे जो है मेरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, ठीक है। अगर मिनिमाइज एक्सप्रेशन में मेरा पीआई है, दैट मीन्स आई एम गेटिंग मोर देन वन रिजल्ट और मोर देन वन सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर योर फंक्शन, ओके। सो यहाँ पे मैंने और एक एग्जाम्पल लिया है, आप इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो हियर, सो दिस वन कैन मेक ए ग्रुप ओनली विथ दिस वन, इसके साथ ही ये ग्रुप फॉर्मेशन कर सकता है, एंड दिस वन कैन मेक ए ग्रुप ओनली विथ दिस वन, ओके, इनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये अगर वन को आप कंसिडर करोगे, दिस वन कैन मेक ए ग्रुप विथ दिस वन और दिस वन, ठीक है, यहाँ पे देखो और आ रहा है, और जहाँ पे भी आपका और केसेस होगा, इसका मतलब दिस हैव मोर देन वन योर प्राइम इम्प्लीकेंट, तो ये भी एक प्राइम इम्प्लीकेंट है, ये भी प्राइम इम्प्लीकेंट है, तो आइदर यू टेक दिस वन और दिस वन, ओके। और कौन सा केस है, ये वन भी देखो, सो दिस वन कैन मेक ए ग्रुप विथ दिस वन और दिस वन, तो ये भी आइदर यू टेक दिस वन और दिस वन। लेकिन एसेंशियल में क्या होता है, एसेंशियल के पास कोई भी ऑप्शन अदर ऑप्शन नहीं रख सकता, इसका मतलब दिस वन कैन मेक ए ग्रुप विथ ओनली दिस वन, okay, this one can make a group only with this one, so for that reason it is known as essential. And always remember that essential prime implicant is the subset of your prime implicant, and it is bound to take essential prime implicant first for solving the K-map. अगर आप एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं लोगे तो आपका एक्सप्रेशन जो होगा ये मिनिमाइज नहीं होगा। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट फर्स्ट, ओके। So this is a question. So 0, 1, 2, 3. Okay. So 0, 1, 2, 3 का वैल्यू क्या होगा, इसमें क्वेश्चन में आपका ये जो होगा, जो ये पोजीशन गिवन होगा। सो दिस इज माय 0 पोजीशन, 1, 2, सॉरी दिस इज 3 एंड दिस इज 2, 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15, 14, okay, 8, 9, 11, 10, okay. So your value is given 0, 1, 2, 3. So 0, 1, 2, 3 का मतलब यहाँ पे आप 1 लेंगे तो वी आर टेकिंग ओनली 1, सो ये मेरा एक ग्रुप हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये चारों आपका कवर हो रहा है। अगर if all the column or all the rows are covered, then don't take that value, ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि ये चारों कवर हो रहा है, तो इसको अगर आप सॉल्व भी करोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यू टेक ओनली दिस वैल्यू। सो इसका वैल्यू कितना है, ए 0, 0 है, 0, 0 का मतलब क्या है, ए डैश बी डैश, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए डैश बी डैश, ओके। और एक कंडीशन होता है के मैप में, डोंट केयर कंडीशन, ओके।
So don't care condition allow us to replace the empty cell of a K-map to form grouping of the variable which is larger than that of forming groups without don't care. So don't care का मतलब क्या होता है कि आप उसको कब लोगे, जबकि उसको लेने से आपका ग्रुप का साइज क्या हो रहा है, लार्जर हो रहा है. अगर ग्रुप का साइज लार्जर हो रहा है तो यू टेक द डोंट केयर कंडीशन, otherwise keep it. Okay, therefore don't care condition can help us to form a larger group of cell. Larger group of cell को हम अगर find out कर पा रहे हैं by taking don't care, then take it. Okay, don't care cell can be represented by cross. इसको हम कैसे represent करते हैं, by using cross. So representing a invalid combination. So this represent invalid combination, like your for example in access3 code द स्टेट दिस 0000001. तो access3 कोड क्या है, मैंने ये वाला भी एक वीडियो बनाया है, आप इसको भी देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कोड में. ठीक है, 0010 1101 एंड दिस ऑल आर योर अनस्पेसिफाइड और इनवैलिड कॉम्बिनेशन एंड दिस स्टेट इज नोन एज द डोंट केयर. ओके, so specified means we don't care about output corresponding to that minterm. This function I'll call incompletely specified function. अगर don't care होगा कोई भी आपका function जो ले रहे हैं, then it is known as incompletely specified function. If don't care are absent, then function is called completely specified function. Okay, अगर एक फंक्शन में अगर आपका डोंट केयर होगा देन इट इज टर्म्ड एज इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन. अगर डोंट केयर नहीं होगा देन इट इज नोन एज योर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे कि हमने डोंट केयर का यूज किया है. सो डोंट केयर को यूज हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग योर क्रॉस. सो दिस क्रॉस सिंबल इंडिकेट दैट इट इज यूज्ड एज डोंट केयर कंडीशन. ओके, अगर यहाँ पे अगर आप ये वाला नहीं लोगे, डोंट केयर को नहीं लोगे, तो आपका वैल्यू क्या होगा, कितने आपका मतलब रिजल्ट आएगा. सो दिस वन, दिस इज योर वन ग्रुप, दिस इज योर वन ग्रुप. ये तो वन अकेला है बेचारा, ये किसके साथ ग्रुप नहीं हो सकता. देन दिस वन मेक ए ग्रुप, दिस टू वन एंड दिस टू वन मेक ए ग्रुप. तो टोटल हमारे पास कितने ग्रुप हो गया, 1 2 3 4. ओके, बट यहाँ पे अगर हम डोंट केयर लेंगे तो क्या होगा, डोंट केयर लेने से यहाँ पे हमने ये डोंट केयर लिया है तो देखो जहाँ पे कि देखो ये मेरा एक ग्रुप हो रहा था, ये 2 1 एक ग्रुप हो रहा था. इन दिस केस व्हेन आई एम टेकिंग डोंट केयर, तो ये चारों मिला के ये बिगर ग्रुप हो रहा है. तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा जो एक्सप्रेशन है वो मिनिमाइज हो जाएगा. ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा कॉमन है, आपको ओ वाला वैल्यू लेना है, क्योंकि अगर आप दोनों अलग अलग वैल्यू लोगे तो ये कट जाएगा आपका. ठीक है, तो यू टेक ऑलवेज द कॉमन वैल्यू. सो 1 इज कॉमन, तो 1 किसका वैल्यू है, बी. तो हियर राइट डाउन बी. तो यहाँ पे कॉमन वैल्यू कौन सा है, 0 इज माई कॉमन. 0 किसका वैल्यू है, सी डैश. ओके, तो राइट डाउन सी डैश प्लस, तो यहाँ पे सो आई एम टेकिंग दिस टू 1. तो यहाँ पे कॉमन कौन सा है, कॉमन इज माई 0. 0 किसका वैल्यू है, ए डैश का वैल्यू. ओके, सो ये जो 0 कॉमन है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ए डैश. तो यहाँ पे कॉमन तो कोई भी नहीं है, तो यू टेक बोथ, दैट इज योर सी डैश डी. ओके, सी डैश डी. ओके, उसके बाद और कौन सा रह गया मेरा, प्लस ये वाला. सो फॉर दिस यू टेक दिस वन, दिस टू वन कैन ग्रुप ए विथ दिस वन, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट में है राइट में है, तो ये चारों मिला के एक मेरा ग्रुप हो सकता है. तो ये चारों मिला के ग्रुप होगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा. तो कॉमन कौन सा है, विच वन इज कॉमन हियर, बी. सो हियर यू टेक बी. ओके, एंड ये ऊपर दोनों. ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन कौन सा है मेरा, कॉमन इज माई डी डैश. तो राइट डाउन डी डैश. ओके, सो नेक्स्ट इज ये. तो ये तो किसके साथ भी ग्रुपिंग नहीं हो सकता, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू. कौन सा रो और कौन सा कॉलम को ये कवर कर रहा है, उसको आपको राइट डाउन करना है, ए बी डैश सी डी. ओके, सो दिस इज द आउटपुट. ठीक है,
सो यहाँ पे मैंने ये वाला लिख भी दिया है, ठीक है। सो दिस इज माई आउटपुट। ओके, अगर आप नहीं लोगे तो इसको, आप अगर नहीं ले रहे हो तो आपका रिजल्ट क्या हो रहा है, ठीक है, ये वाला हम देखते हैं। सपोज यू आर टेकिंग डोंट टेकिंग डोंट केयर, तो क्या होगा, ये मेरा एक ग्रुप होगा, दिस वन इज ए ग्रुप, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एंड दिस वैल्यू इज माई, ये दोनों होगा, एंड दिस वन। तो यहाँ पे कॉमन कौन सा है, ए डैश सी डैश डी। ओके, प्लस this one is a group and you take this one is a group. Okay, so या इसका वैल्यू क्या होगा, so this is my AB एंड यहाँ पे कॉमन कौन सा है, C डैश, राइट डाउन हियर C डैश, ठीक है, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है, तो C डैश इज कॉमन। उसके बाद ये मेरा एक ग्रुप होगा, ओनली दिस इज ए ग्रुप, दिस वन इज ए ग्रुप। ओके, दिस टू वन इज ए ग्रुप। ओके, सो इसका वैल्यू क्या होगा, ये इसको कवर कर रहा है और एंड इसको, तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, वन कॉमन है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, और इसका वैल्यू क्या होगा, सी डी डैश। ओके, प्लस और क्या कौन सा रहेगा, ये 1 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी डैश सी डी। Okay, so this is the output when you are not taking your what, don't care condition। अगर यहाँ पे हम डोंट केयर ले रहे हैं तो ये चारों मिला के एक बिगर ग्रुप हो रहा है, ठीक है, दिस 4 इज ए ग्रुप। ओके, दिस 4, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सो दिस इज माई बी, तो मिनिमाइज कैसे हो रहा है ये वाला हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज माई बी वैल्यू एंड यहाँ पे कॉमन कौन सा होगा, कॉमन इज माई सी डैश। ओके, प्लस नेक्स्ट ये चारों मिला के एक ग्रुप हो जाएंगे, दिस टू एंड दिस टू मेक ए ग्रुप। ओके, तो ये दोनों चारों मिला के ग्रुप हो गए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम दिस साइड, so which one is common, B is common, and from above which one is common, D dash is common। okay, plus ये दोनों का कंप्लीट हो गया। अब ये वाला दिस वन कैन मेक ए ग्रुप विथ दिस वन, सो ओनली क्या हो रहा है हमारा, ये पार्ट जो है ये मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा मेरा, दिस वन कॉमन इज माई ए डैश एंड दिस वन ए डैश सी डैश डी। ओके, देखो ये पार्ट सेम वैल्यू आ रहा है, प्लस ए बी डैश सी डी, सो दिस ऑल्सो आई एम गेटिंग द सेम वैल्यू, लेकिन यहाँ पे मिनिमाइज कौन सा हो रहा है, यहाँ पे देखो बी सी डैश, मतलब यहाँ पे ए मेरा मिनिमाइज हो रहा है, यहाँ पे मेरा सी मिनिमाइज हो रहा है, यहाँ पे सी नहीं है। सो यहाँ पे ये दो जो हमने लिया है ये केस में, तो ये मेरा मिनिमाइज हो रहा है बाय टेकिंग योर व्हाट, don't care condition। so that is the reason why we are taking don't care condition। okay, so और ये क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे don't care गिवन है एंड don't care को डी में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और कुछ वैल्यू हमारे पास गिवन है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे देखो जो मेरा ये कलर है क्रश है, क्रश का मतलब ये मेरा डोंट केयर कंडीशन है। सो डोंट केयर कौन कौन सा पोजीशन में है, 10 में है, 11 14 15। ओके, दिस 4 माई इज माई डोंट केयर। ओके, एंड 1 जो है मेरा ऑरेंज में है, ये भी ऑरेंज होगा, बाय मिस्टेक ये ग्रीन हो गया लेकिन ये ऑरेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अगर हम डोंट केयर को लेके बिगर सेल फाइंड आउट कर पा रहे हैं देन वी टेक द डोंट केयर। तो यहाँ पे देखो ये 8 मिला के एक मेरा बिगर सेल हो रहा है, तो दिस इज ए ग्रुप। तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस ग्रुप, क्योंकि ये देखो ये सारे कवर कर रहा है तो इसको हमको नहीं मिल रहा है, ओनली वी आर गोइंग टू टेक दिस। ओके,
यहाँ ये दोनों में से कॉमन कौन सा है? ए इज कॉमन। ओके, सो यहाँ पे हमने ए लिया। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, और कौन सा आपका हो रहा है बिगर सेल? सो दिस वन, ये 4 मिला के हो जाएगा एक ग्रुप, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट राइट में है। सो व्हाट इज द वैल्यू? तो इसमें कॉमन कौन सा है? सो हियर 0 इज कॉमन, 0 इज माई सी डैश इज कॉमन। ऊपर में कौन सा कॉमन है? कॉमन इज माई बी डैश, 0 0 बी डैश में है तो बी डैश, तो ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, और कौन सा हमारा ग्रुप हो रहा है चेक करेंगे। तो देखो चारों कर्नर में वैल्यू है। सो 1 2 3 4, तो कर्नर का वैल्यू आप कैसे लोगे? तो ये दोनों को आपको चेक करना है, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, इसको और इसको चेक करना है कॉर्नर का, ठीक है, क्योंकि ये टॉप में है, ये बॉटम में है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? 0 इज माई कॉमन, दैट इज द डी डैश। ओके, उसके बाद ये दोनों में से कॉमन कौन सा है? कॉमन इज माई 0 0 मीन्स योर बी डैश। सो दिस इज द माई आउटपुट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डोंट केयर नहीं लोगे तो आपका कितना आएगा आंसर? सो दिस इज वन ग्रुप, सो दिस इज ए ग्रुप, ठीक है। स्मॉलर ग्रुप हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू जैसे कि पहले मेरा ए आ रहा था, अभी मेरा वैल्यू क्या आएगा? इसमें कॉमन कौन सा है? कॉमन इज माई सी और सी डैश, तो राइट डाउन मैं यहाँ पे सी डैश ले रही हूँ, और यहाँ पे कॉमन इज माई ए। ओके, ए सी डैश, इसका मतलब सी डैश ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। सी डैश को आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, अगर आप क्या, अगर यहाँ पे आप डोंट केयर को इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। सो दैट इज द रीज़न। यहाँ पे देखो ए ओनली ए में काम चल रहा है, तो हम ए सी डैश क्यों लेंगे? तो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको मिनिमाइज करना, ठीक है। सो अगर आप डोंट केयर को लेके बिगर सेल फाइंड आउट कर पा रहे थे, देन यू इंक्लूड डोंट केयर, अदरवाइज कीप इट। ओके, सो ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा हटके है। 1 2 4 7 को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो देखो ये किसके साथ भी ग्रुप नहीं होगा, ये सारे इंडिविजुअल आपका एक एक को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है? दिस पोजिशन मीन्स ए डैश बी डैश सी, ठीक है, ए डैश बी डैश सी, this value is a dash b dash c and this value is a b c। okay, so a dash b c dash a b dash c 1 2 4 7 का वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद c को कॉमन लिया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग योर बुलियन अलजेब्रा। ओके, सो ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। सो ए डैश बी डैश प्लस ए बी, सी डैश कॉमन लेंगे तो ए डैश बी प्लस ए बी डैश। सो ए डैश प्लस ए बी डैश का वैल्यू क्या होता है? दिस इज माई एक्सॉर ऑपरेशन ए प्लस बी, ए एक्सॉर बी, एंड दिस इज माई एक्सनॉर ऑपरेशन, ठीक है। ये मेरा एक्सनॉर ऑपरेशन है, ये एक्सॉर ऑपरेशन है। सो एक्सॉर का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है एक्सनॉर। ओके, सो देखो मैंने यहाँ पे एक्सनॉर जो लिया गया है उसको मैंने क्या किया है? कॉम्प्लीमेंट पे लिया है, तो ये अगेन क्या हो जाएगा? सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसको अगर आप एक्स लोगे तो क्या हो जाएगा ये? सो दिस इज माई एक्स डैश एंड दिस इज माई एक्स। ओके, तो उसके बाद इसको भी सेम एक्सॉर सी डॉट एक्स एक्स डेक्स प्लस सी डेक्स प्लस एक्स, ये भी एक्सॉर, तो इसका आउटपुट आएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। सो हमें से याद रखना 1 2 4 7, तो 2 के जगह आप 9 ले सकते हैं, और 1947 ये इंडिपेंडेंट है, चारों जो है ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है। फॉर दैट रीजन वेयर वी गेट ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ठीक है। 2 के जगह अगर आपको 1947 हम इंडिपेंडेंट हुए थे ना, तो 9 के जगह बस आपको याद रखना है 2, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा डायरेक्ट, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा तो इसका आप फाइंड आउट करो वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, क्योंकि इसको हम के मैप में इसको अगर पुट करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व होता है बाय यूजिंग योर बुलियन अलजेब्रा। ओके, सो ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में हम ये 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। सो आप हो सकते तो इसका जो आउटपुट होगा आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे, और जो कुछ 2 3 और प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग के मैप। थैंक यू।